Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to study chapter number 3 of class 7th history, and the chapter's name is the Delhi Sultans. So first of all, if you haven't watched the earlier chapters, then please click on the I button. There you will find the playlist. And if you are new to the channel, then please subscribe it and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. So let's start with our today's chapter, the Delhi Sultans. तो जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि इस चैप्टर में हम दिल्ली सुल्तान्स के बारे में पढ़ेंगे, ऐसे सुल्तान ऐसे किंग्स के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने दिल्ली पर राज किया। हम देखेंगे किस तरह दिल्ली एक इम्पॉर्टेंट सिटी बनी और अलग अलग डायनेस्टीज ने इस पर कब्जा किया, इस पर राज किया, किस तरह उन लोगों ने अलग अलग डेवलपमेंट्स की इस सिटी में। तो ये सभी चीजें हम इस पूरे चैप्टर में देखने वाले हैं। तो पिछले चैप्टर में हमने अलग अलग रीजन्स के बारे में पढ़ा, हमने कन्नौज के बारे में पढ़ा, हमने कावेरी डेल्टा के बारे में पढ़ा कि किस तरह जो कावेरी डेल्टा है वो एक लार्ज किंगडम का सेंटर बन चुका था, एक इम्पॉर्टेंट सिटी बन चुकी थी। जो पूरा एरिया था कावेरी डेल्टा के आसपास वाला एरिया बहुत इंपॉर्टेंट एरिया बन चुका था। बट आप लोग नोटिस करोगे कि सेकेंड चैप्टर में हमने कहीं पर भी किसी भी ऐसे किंगडम की बात नहीं की जिसमें कि दिल्ली को उसकी कैपिटल बताया हो। राइट, हमने ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा। तो ऐसा क्यों हमने ऐसा कोई किंगडम नहीं पढ़ा जिसमें दिल्ली का जिक्र किया हो? क्योंकि जो दिल्ली है वो एक इम्पॉर्टेंट सिटी 12th सेंचुरी के बाद से बनी। मतलब कि जिस पीरियड की हम बात कर रहे थे चैप्टर 2 में, उस पीरियड तक दिल्ली एक इम्पॉर्टेंट सिटी नहीं बनी थी। सो ओनली आफ्टर द 12th सेंचुरी दिल्ली बिकेम एन इम्पॉर्टेंट सिटी। तो जैसा कि आप यहाँ टेबल में देखोगे कि सबसे पहले यहाँ पे दिखाया हुआ है द रूलर्स ऑफ दिल्ली। तो इसमें राजपूत डायनेस्टीज दिखाई हुई है कि तोमार्स जो थे, तो सबसे पहले जो दिल्ली थी एक इम्पॉर्टेंट सिटी बनी थी, जो कैपिटल सिटी बनी थी वो बनी थी तोमारास राजपूत जो थे उनके बीच में, उनके अंडर बनी थी। ठीक है, तो जो तोमारा राजपूत थे उनके अंडर दिल्ली सबसे पहले एक कैपिटल सिटी बनी थी। और उसके बाद जो दिल्ली ये जो तोमारा राजपूत थे उन लोगों को मिडिल 12th सेंचुरी में चौहानास ने हरा दिया था, जिन्हें चाहमनास भी कहा जाता है। तो चौहान्स ने तोमारा राजपूत को हरा दिया था इन द मिडल ऑफ 12th सेंचुरी, राइट। और जो दिल्ली वाला एरिया था फिर वो चौहान्स ने अपने अंडर ले लिया। तो सबसे पहले जो तोमार्स थे, जो चौहान्स थे, उनके अंडर ही दिल्ली एक इम्पॉर्टेंट सिटी बनी। ठीक है, एक कमर्शियल सेंटर बना। कमर्शियल सेंटर मतलब कि जहाँ पे ट्रेड वगैरह बहुत ज्यादा हो रही है, जहाँ पे खरीद बेच ये सब बहुत ज्यादा हो रहा है, राइट। एक इम्पॉर्टेंट सेंटर का किस डायनेस्टी के बीच में उभर कर आया सबसे स्टार्टिंग में, वो थे तोमारा राजपूत, जो तोमारा डायनेस्टी थी, और जो चौहान डायनेस्टी थी। तो इनके अंडर सबसे पहले दिल्ली एक इम्पॉर्टेंट सिटी बनी। तो बहुत सारे रिच जैना मर्चेंट्स रहते थे, वो जैना जो व्यापारी रहते थे, और उन्होंने सिटी में अलग अलग तरह के बड़े बड़े टेम्पल्स बनवाए। और उस टाइम पे दिल्ली में जो कॉइन चलते थे, जो कॉइन बनते थे वो थे दिल्ली वाल्स उन्हें कहते थे, और वो कॉइन्स बहुत ज्यादा सर्कुलेशन में थे उस टाइम पे, बहुत ज्यादा चलन में थे। ठीक है, तो दिल्ली में जो कॉइन्स बनते थे उस टाइम पे वो थे दिल्ली वाल्स, उन्हें दिल्ली वाल्स कहा जाता था। अब हमने देखा कि तोमारास एंड चौहान्स के टाइम पर दिल्ली एक इम्पॉर्टेंट सिटी बनी। बट बहुत ज्यादा जो इम्पोर्टेंट सिटी दिल्ली कब बनी वो था ये दिल्ली सल्तनत के टाइम पे, कि मतलब दिल्ली एक ऐसी कैपिटल बनी कि जिसके अंडर सब कॉन्टिनेंट का बहुत ज्यादा एरिया जो है कंट्रोल में है। ठीक है, तो ऐसी सिटी दिल्ली बनी दिल्ली सल्तनत के अंडर ही। सो इन द बिगिनिंग ऑफ 13th सेंचुरी, तो 13th सेंचुरी के शुरुआत में ही दिल्ली सल्तनत आई थी, और उनके टाइम पर ही दिल्ली एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सिटी बनी, एक ऐसी कैपिटल बनी जिसके अंडर काफी ज्यादा एरिया आता है। ठीक है, अब जिसके अंडर काफी ज्यादा एरिया आता है इसका मतलब क्या है कि जो राजा है, जो राजा उस एम्पायर पे, उस पूरे जगह पे रूल कर रहा है, उसने कैपिटल किसको बनाया हुआ है? दिल्ली। और जो पूरा एम्पायर जिस पे वो रूल कर रहा है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, जो एरिया है उसका किंगडम है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। तो वही इसका मतलब है कहने का, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली इनटू अ कैपिटल दैट कंट्रोल वास्ट एरियाज ऑफ द सब कॉन्टिनेंट स्टार्टेड विद द फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो वही दिल्ली सल्तनत के साथ जो दिल्ली थी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस गेन की। अब दिल्ली सल्तनत जब आए थे तो दिल्ली सुल्तान्स ने काफी सारी अलग अलग सिटीज बिल्ड की दिल्ली के अंदर ही। ठीक है, तो उन्होंने अपनी अपनी अलग अलग सिटीज बना ली थी दिल्ली के अंदर ही, ऐसा नहीं कि दिल्ली से बाहर, दिल्ली के अंदर ही। जैसे कि आप यहाँ मैप में देखोगे, ये रही दिल्ली कोहना हो गई, हौस खास, सीरी, जहांपना, तुगलकाबाद, आदिलाबाद। तो ये सारी जो अलग अलग सिटीज थी वो दिल्ली सुल्तान्स ने बनाई थी दिल्ली के अंदर ही। अब यहाँ पे 5 ऐसी डायनेस्टीज हैं जो मिलकर दिल्ली सल्तनत बनाती हैं। अब वो कौन कौन सी डायनेस्टीज हैं वो है यहाँ से,
जो आप ये पढ़ोगे अर्ली तुर्किश रूलर्स, तो यहाँ से लेके ये जो लोधी डायनेस्टी है तो यहाँ तक है दिल्ली सल्तनत। तो आप देखोगे अर्ली तुर्किश रूलर्स, इसमें है कुतुबुद्दीन ऐबक, तो आप ये पढ़ सकते हो। मैं आपको मेन बता देती हूँ। यहाँ पे खलजी डायनेस्टी जिसमें थे जलालुद्दीन खलजी और अलाउद्दीन खलजी। फिर थे तुगलक डायनेस्टी जिसमें थे गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, तो ये 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स थे इसमें। उसके बाद सैयद डायनेस्टी आप देखोगे तो इसमें एक ही इंपॉर्टेंट रूलर है, वो है खिजर खान। और उसके बाद लोधी डायनेस्टी तो है बहलूल लोधी। तो आपको क्या इंपॉर्टेंट याद रखना है कि जो लास्ट दिल्ली सल्तनत कौन था, लास्ट जो दिल्ली सुल्तान था वो था बहलूल लोधी थे, ठीक है। और फर्स्ट आप देखोगे तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आपको ये 2 इंपॉर्टेंट नेम आपको याद करने हैं और उसके बाद आप भी आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे तो आपको मैं बताती जाऊंगी क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, राइट।